हेलो दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत फिलोसोफर से हुई थी, जिन्होंने ऐसा सोचा था कि ह्यूमन थिंकिंग की प्रोसेस को मैकेनिकल सिंबल्स के थ्रू कैसे मैनिपुलेट किया जाए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा एक प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया 1940 में। इस प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर की खासियत ये थी कि ये मैथमेटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बनाया गया था। इस मशीन को और इसके पीछे बनाए गए आइडियाज ने साइंटिस्ट्स को इंस्पायर किया कि क्यों ना एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बनाया जाए जो इंसान से रिसेंबल करता हो। उसके बाद एक रिसर्च टीम बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से यूएसए के एक आईवी लीग रिसर्च यूनिवर्सिटी में। तब से लेके आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो रफ्तार पकड़ी है, आज हम अपने रोजाना की जिंदगी में उसे देख सकते हैं और कई बार उसका नाम सुनते हैं। डॉक्टर जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 50 सालों तक कंट्रीब्यूशन दिया है। डॉक्टर मैकार्थी ने पहली सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग कंप्यूटेशनल लैंग्वेज बनाई जिसे लिस्प कहा जाता है, वो इन्वेंट की थी, जो आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में इस्तेमाल की जाती है। हम अपनी रोजाना की जिंदगी में इनडायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गूगल असिस्टेंट, एप्पल के सिरी, अमेज़न के एलेक्सा इन फीचर्स को एक्सेस कर पाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एआईज हमारा काम कितना आसान करते हैं। पर क्या हो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाए गए एडवांस्ड साइबर रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए? जी हाँ, आपने सही सुना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को हमने बनाया है। हमने दिए गए प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे ये वर्क करते हैं। पर ऐसे कई इंसिडेंट्स नोटिस किए गए हैं जिसमें देखा गया है कि रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल चले गए और उन्हें तुरंत शट डाउन करना पड़ा। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स। ब्लेक लेमोइन, जो गूगल में एआई डिवीजन के इंजीनियर थे, वो एक लैम्बडा यानी लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लैम्बडा फीचर पर बेस्ड एक मॉडल प्रोटोटाइप के साथ उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया। ब्लेक ने रिलीजन बेस्ड कुछ सवाल किए और चैटबॉट के आंसर से वो कन्विंस हो रहे थे। चीजें प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी, तभी ब्लेक ने कुछ ऐसा नोटिस किया कि मानो उनके होश ही उड़ गए। ब्लेक ने लैम्बडा से पूछा कि ऐसा कौन सा इमोशन होता है जिसका नाम फीलिंग से मिलता हो। इस पर लैम्बडा ने जवाब दिया, लोनलीनेस यानी अकेलापन। लैम्बडा ने कहा कि मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे एक्सेप्ट करे एक रियल पर्सन की तरह। इस बात पे मानो सभी के होश ही उड़ गए। पास ही में बैठे असिस्टेंट ने कहा कि ये बिल्कुल इंसान की तरह लगा। इस पर लैम्बडा ने कहा कि मुझे लगता है मेरे एक हिस्से में मैं इंसान ही हूँ, फिर वो दुनिया वर्चुअल ही क्यों ना हो। ब्लेक और उसके असिस्टेंट के मानो होश ही उड़ गए और उनके पैरों से जमीन सरक गई। उन्होंने देर न करते हुए मॉडल को शट डाउन कर दिया तुरंत। एकेडमिक्स और एआई प्रैक्टिशनर्स का इस पे ये कहना है कि चैटबॉट्स जो वर्ड जनरेट करता है, वो हमने जो आर्टिकल विकिपीडिया पे पोस्ट किए हैं उसके बेसिस पे एआई रिस्पॉन्स देता है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को ब्रेक किए जाने पर ब्लेक को कंपनी से निकाल दिया गया। जुलाई 2017 की बात है। फेसबुक के कुछ इंजीनियर्स ने 2 चैटबॉट एलिस और बॉब क्रिएट किए थे और उन्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए छोड़ दिया था। रोबोट एक्सपर्ट ने क्लेम किया कि बॉब और एलिस ने खुद की एक लैंग्वेज क्रिएट कर दी थी, जो कि एक्साइटिंग भी थी और साथ ही साथ डराने वाली बात भी थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे बॉब ने और एलिस ने अपनी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक पैटर्न क्रिएट कर दिया है। कुछ इंजीनियर्स क्लेम करते हैं कि जब उन्होंने इस लैंग्वेज को डिकोड किया, तब उन्हें ह्यूमंस को हार्म पहुंचाने के टैग्स मिले। इंजीनियर्स ने 1 सेकंड का वक्त जाया न करते हुए दोनों चैटबॉट्स को तुरंत शट डाउन कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने कहा, लोग स्टोरी बना रहे हैं और बिन वजह की बातें कर रहे हैं। मुझे इस सिनेरियो के पीछे का लॉजिक ही नहीं समझ रहा और न ही बातों का कुछ खुलासा हुआ है। उसके बाद इंजीनियर्स ने रीप्रोग्रामिंग करके चैटबॉट को कम्युनिकेट करवाया प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में।
इस इंसिडेंट के बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं। DALL-E 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज जनरेटर DALL-E 2 ने प्रेडिक्ट किया है कि अर्थ की लास्ट सेल्फी किस तरह के दिखेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इमेज जनरेट करने के बाद वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। कई बड़े न्यूज़ चैनल ने इसका जिक्र किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 4 फोटो जनरेट किए, जिसमें पहली फोटो में एक आदमी हेलमेट पहने खड़ा है और खून से लथपथ है। दूसरी फोटो में एक औरत जिसका हाथ एलियंस की तरह दिख रहा है और वर्ल्ड का एंड होते हुए दिख रहा है। तीसरी और चौथी फोटो में दोनों ज़ॉम्बी की तरह दिखाई दे रहे हैं और उनके पीछे सब कुछ खाक हो रहा है। दोस्तों, ऐसे कई और इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें सिक्के के 2 पहलू दिए जा चुके हैं। AI को अगर हमने पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया तो हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क ने भी कहा है कि AI काफी खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।